आज अल्हम्दुलिल्लाह पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया की निगरानी में जो कंपटीशन हुआ नाज़रा कुरान कंपटीशन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। हम सब नौजवान साथी, सारे दोस्त अहबाब सब ने इसमें हिस्सा लिया था, मतलब हेल्प करने के लिए, सारे लोगों की मदद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ और हम सब लोगों को बहुत खुशी हुई ये कंपटीशन करके। तो आज के कंपटीशन में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह 630-700 के करीब, कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुझे नहीं मालूम, 600 के ऊपर, 630 के ऊपर है, 700 के करीब है। तो कंपटीशन का रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे आप? 17 तारीख, 17 सितंबर, जो कि नेक्स्ट संडे है। कहाँ पर होगा ये प्रोग्राम? मुगल गार्डन फंक्शन हॉल। मुगल गार्डन फंक्शन हॉल। जी हाँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया की निगरानी में जो कंपटीशन हुआ नाज़रा कुरान कंपटीशन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। हम सब नौजवान साथी, सारे दोस्त अहबाब सब ने इसमें हिस्सा लिया था, मतलब हेल्प करने के लिए, सारे लोगों की मदद करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ और हम सब लोगों को बहुत खुशी हुई ये कंपटीशन करके। तो और क्या करने का प्लान है आपका फाउंडेशन की ओर से? हम तकरीबन 2020 से, लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन की हालत देखकर, लॉकडाउन में जो भी मसले मसाइल चल रहे थे वो सब हालत देखकर हमने ये पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया चालू किया। पहले जब हम पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया चालू किए थे, जब इसका नाम पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं था, पहले इसका नाम मक्की यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। इस मस्जिद के नाम से हम यूथ ऑर्गेनाइजेशन खोले थे। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मशवरा किया कि फेडरेशन ही खोल देते हैं, ट्रस्ट ही खोल देते हैं। तो हमने पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से एक ट्रस्ट खोला और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से हम लोग पूरे खिदमत करते आ रहे हैं। देहातों में, गांव में जाकर राशन किट्स, पैकेजेस सब बनाकर दे रहे हैं हम गरीब लोग। तो आपके फाउंडेशन से गरीबों की भी मदद हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से हो रही है। तो आने वाले दिनों में आप स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे फाउंडेशन की ओर से? हम स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करने का सोच रहे हैं, मशवरे में वो भी तैयार होगा इंशाल्लाह, वो भी आगे करने की हम सोच रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल खान। आप फेडरेशन के? मैं इस पीस फेडरेशन का प्रेजेंट प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और करम से और इस महल्ले के नौजवान के ताउन से और मक्की मस्जिद की ज़ेर सरपरस्ती में और उलमा इकराम की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह आज 30वें पारे कुरान का नाज़रा जो देख के पढ़ने का था, कंप्लीट हो गया है मुकाबला। और इसका इनाम देने की जो तारीख़ है 17 सितंबर, जो नेक्स्ट संडे है, इंशाअल्लाह मुगल गार्डन में उसका प्रोग्राम रखा जाएगा। आज जो बच्चे मुकाबला लिए थे, इनमें से 20 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, 10 बच्चों को, 10 लड़कियों को, इनको जुमला मिलाकर फिर मुगल गार्डन में इनका इम्तिहान लिया जाएगा। उसके बाद इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ साथ जो इस पेश नज़र इस जो प्रोग्राम चल रहा था, इसके चलते हुए जो कारगुजारी पेश आई है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के, कई पेरेंट्स के, बहुत सारे कुछ बातें हैं, वो इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम में सुनाए जाएंगे। तो उस वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही। आज भी हम लोग थोड़ा कोशिश करके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम को हम लोग हमारे अंदर देखते हुए हम सोचे कि भाई ये प्रॉब्लम को कैसा दूर करना। तो ये इसको नज़र रखते हुए मौलानाओं से मशवरा करके ये प्रोग्राम करना, बल्कि हम ये करें क्योंकि बच्चों का कुरान दुरुस्त होना, क्योंकि अगर बच्चे का कुरान दुरुस्त होगा तो वो कुरान पढ़ेगा तो ज़िंदगी के जो है ना चीज़ों को समझेगा और इससे जो है ना अपने अंदर भी इस्लाह आना, क्योंकि हम भी बहुत बड़े गुनाहगार है। ये प्रोग्राम करने के ये इसकी इस्लाह से हम लोग भी अपने अंदर सुधार आना, बल्कि प्रोग्राम। ये जो फाउंडेशन आपका पीस फेडरेशन फाउंडेशन, ये कब से चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ये 2020 से चल रहा है। लॉकडाउन के जो मसले मसाइल चल रहे थे, उस वक्त ये देखकर मशवरा कर हम लोग इसी मस्जिद में बैठकर एक छोटा सा मशवरा हुआ था। हम लोग भी सोचे थे नहीं आज ये पीस फेडरेशन यहाँ तक पहुँचेगा, बोल के एक छोटे से प्रोग्राम से शुरू कर रहे थे हम। प्रोग्राम फर्स्ट वो भी कुरान से लगा हुआ था, क्योंकि बच्चे बहुत सारे घरों में बैठ चुके थे, उस वक्त छुट्टियाँ थे, तो बच्चों में कुरान से मोहब्बत होना बोल के 10 सूरों का कंपटीशन रखे थे। वो कुरान के कंपटीशन से शुरू करे और राशन किट्स, ऐसे बहुत सारे काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम लिया हम लोगों से। तो आज के कंपटीशन में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह 630-700 के करीब, कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेशन मुझे नहीं मालूम, 600 के ऊपर, 630 के ऊपर है, 700 के करीब है। तो कंपटीशन का रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे आप? 17 तारीख, 17 सितंबर, जो कि नेक्स्ट संडे है। कहाँ पर होगा ये प्रोग्राम? मुगल गार्डन फंक्शन हॉल। मुगल गार्डन फंक्शन हॉल। जी हाँ।
तो और आगे आप फाउंडेशन की तरफ से क्या करने वाले हैं, कुछ इसके बारे में? इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा अच्छा हम लोग बैठ के मशवरा करेंगे। और नौजवानों के ताल्लुक़ से हमारा पहला मकसद ये है कि नौजवानों के अंदर दीन कैसा है, तो इंशाल्लाह इसको देखते हुए, खिदमत खल्क़ को देखते हुए इंशाल्लाह और काम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौका दिया। और जो बच्चे पार्टिसिपेट आज करें, आप जैसे कि बता रहे हैं 600 से या 700 के करीब जो बच्चे पार्टिसिपेट करे सो है, तो ये पूरे बच्चों को इनामात मिलने वाले हैं कि जितने बच्चों को आप बताए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइजेस है, क्या उतने ही बच्चों को प्राइज़ मिलने वाले हैं? इंशाल्लाह मशवरे में तय करेंगे, हम ये तय करके बताएंगे। ऐसा तो जो 4 प्राइज़ हम डिक्लेयर करे हैं वो तो जो है ना सेलेक्टेड बच्चों को मिलेंगे इंशाल्लाह। बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, फिर भी इनमें से छान कर कुछ निकालेंगे इंशाल्लाह, फिर भी और मशवरा करके इंशाल्लाह बोलेंगे। आपका नाम? मोहम्मद ज़ुबैर अहमद, मैं पीस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी। रखा गया है। जो भी बच्चे हिस्सा लिए हैं वो तमाम बच्चे अपने अम्मी अब्बू के साथ वहाँ पर सुबह 9:30 बजे तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह अव्वल दुवम सुवम चाहरुम जो भी इनामात बच्चे पोजीशन लिए हैं उनको इनामात दिया जाए। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे इस फेडरेशन में पूरे नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। मैं किसका नाम लूँ किसका नाम ना लूँ, सब बढ़ चढ़ कर कुरान के लिए अपनी जवानी में अपनी मसरूफ़ियत को बालाए ताक़ रखते हुए हमारे साथ यहाँ पर शरीक रहें। सब इसमें मौजूद है। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर दे। और साथ ही साथ स्कूल वाले भी बहुत अच्छा हमारा ताउन किया अपने बच्चों को इस तरीक़े पर कि भाई ये मुसाबिक़े में हिस्सा लें। इस तरीक़े पर स्कूल वाले भी तरग़ीब दिलाएँ, ख़ास तौर पर विज़डम स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल और आइडियल स्कूल, ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ से तलबा बहुत ज़्यादा तादाद में हिस्सा लिए हैं। ये स्कूल के मैनेजमेंट को भी बड़ी खुशी से हो रही है और ये भी काबिल मुबारकबाद है कि ऐसे मौक़े से बच्चों को हिस्सा दिलाकर उनके कुरान को बेहतर करने का जो उनके दिलों में इरादा है, ये बहुत बड़ी बात है। और ख़ास हमारी इस मक्की मस्जिद की कमेटी में तमाम कमेटी के मेंबरान भी हमारा बड़ा ताउन करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे इस मस्जिद के सदर साहब और उनके दीगर कमेटी के मेंबरान, और इसके साथ साथ मौज़न साहब हमारे इस मस्जिद के अलहाज मोहम्मद ज़ाकिर साहब जो हमेशा खिदमत में और मेहमानी में आगे रहते हैं। आज भी आपने अपनी मेहमानी में अपना हिस्सा लिया और खूब मेहमान नवाजी की। अल्लाह मोहम्मद साहब को भी जज़ाए खैर दें। और इसका मकसद यही था कि हमारे बच्चे कुरान से कितना दूर है तो क्यों है, और कैसे कुरान पढ़ना चाहिए ये बच्चों को समझ में आ जाए, उनके वालिदैन को ये बात समझ में आ जाए, ये असल मकसद था। और मकातिब वाले ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत मकतब, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मकतब वाले और मुनज़्ज़म मकतब तजवीदुल कुरान, ये मकातिब वाले देहातों में बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनके काम करने को भी कबूल फरमाए। वहाँ से भी बहुत से बच्चे, देहातों से भी बहुत से बच्चे हिस्सा लिए। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। 17 तारीख़ को सुबह 9:30 बजे आना मत भूलिए, ज़रूर आएँ, अपने अम्मी अब्बू के साथ ज़रूर आएँ। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पीस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत नाज़रा कुरान कंपटीशन मुनाक़िद हुआ। इसमें मुमतहिन की हैसियत से हिस्सा लेने का मौका मिला। माशाअल्लाह बहुस्न खूबी ये पूरा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा और सारे मुसाहिमीन जितने भी शरीक हुए सभी काबिल तारीफ़ हैं और सभी ने बहुत बेहतरीन मुज़ाहरा किया। और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनाक़िद किया बड़े खुशनसीब हैं और बड़े काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने ऐसे हालात में जहाँ पर स्कूलों में तजवीद से कुरान पढ़ाने का कोई नज़्म नहीं, अलबत्ता मदारिस में तलबा तजवीद से कुरान पढ़ते हैं और स्कूल में कोई नज़्म नहीं होता, और हाफिज़ कासिम साहब के दिल में और जहन में ख़याल आया और उन्होंने इसको मुनज़्ज़म तरीक़े से तरतीब दिया। ये बड़े काबिल तारीफ़ है। और जिन लोगों ने उनका साथ दिया, जितने भी नौजवान ये पीस फेडरेशन के तहत काम करते हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनसे इस दुनिया में भी खूब दीन का काम ले और आखिरत में भी उनको सुरखुरी नसीब करे। आपका नाम? अब्दुल माजिद क़ासिम। अभी 10 बचे वाले
सकते हैं? थोड़ा आगे। يخرج من بين السلك والضرائب. आपका दूसरा सवाल है वही सूरत आगे से पढ़ो। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला। بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له وتصدى وما عليك ألا يزكى وما أنت جاءك يسعى ويخشى وأنت عنه منتقلا. आपका तीसरा सवाल है सूरतुल लैल वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سيأكل الشتى وأما من عدا واتقى. कौन بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من مختوم من رحيق. الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. سورة النازعات. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لكاذبون. فاليوم الذين آمنوا وعملوا الكفار يضحكون. आपका तीसरा सवाल है सूरतुल अअला
سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ما يخفى سنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح Number 9. तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप खामोशी किया करें और जहाँ कहीं भी नहीं डाइस पर तशरीफ लाएं कोड नंबर بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم अच्छा इन الذين أجرموا आता जिनका अजर बताया खल खलाका है। चलिए सूर्य आला पढ़िए। ऊपर वाले बच्चे ऊपर वाले जरा बच्चों को नीचे बैठा लो भैया थोड़ी देर है। अल्लाह आपकी मेहनतों का बदला इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में देगा। कुरान के लिए कोई नौजवान मेहनत करेगा अल्लाह जज़ा खैर दे तमाम को। الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى हाँ ऊपर वाले नीचे आ जाओ। चलो 148 नाम सैयद नूर। चलिए नूर निकालिए सुरेशन नूर मसो والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا नेक्स्ट 149 अगर करको दो चिट्ठी दे दिया 6 सवाल मिलेगा ठीक है। सूरह गाशिया पढ़ना शुरू करिए। लम यकुनिल लदीना الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصية। हाँ भाई रुचू वही हाँ यार दो से वही हाँ भाऊ हाँ हाँ के ऊपर जुमला कैसा हो रहा है। हाँ नेक्स्ट भाई दो सवाल बातें करके पढ़ना शुक्रिया उनका है। चलिए इंशिखा الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وإذا النبي ربها وحقت
बच्चे निकल हाँ इंतजार بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت चलिए सूरह इंशिकाक पढ़िए بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض